मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इंटीग्रल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ फार्मूला मैं दिखाऊंगा। उस फार्मूला को आपको ध्यान रखने हैं और उसको कंठाग्र कर लेना है, क्योंकि विदाउट फार्मूला फिर आपको प्रश्न को हल करने में कष्ट होगा। और साथ ही साथ आप डिफ्रेंशिएशन के सारे फार्मूला और उसके रूल्स को ध्यान रखोगे, क्योंकि विदाउट डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग पहले फार्मूला पर एक बार नज़र देते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोग फार्मूला देख रहे हैं, यहाँ x टू दी पावर n का जब भी आपको इंटीग्रेशन फाइंड करने हो तो x का पावर में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, जो पावर होता है उससे डिवाइड करते हैं, और एक कांस्टेंट को हम लोग इसके साथ जोड़ते हैं जो प्लस सी प्लस के भी हो सकता है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि प्लस सी ही हो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। टेन एक्स जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग मोड ऑफ कॉस एक्स होगा, या इसी को हम लॉग सेक एक्स लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, तो लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या इसी को हम लिख सकते हैं लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, इक्वल टू या तो हम लॉग टेन एक्स बाई 2 प्लस सी भी लिख सकते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स प्लस सी होता है। कॉस एक्स का यहाँ इंटीग्रेशन माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं है, ये बात को ध्यान रखना। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी होगा। फिर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होगा। ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी होगा। 1 बाई लॉग का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा। 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। अगर यहाँ माइनस लग जाए तो माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। फिर हम बात करते हैं एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन। यहाँ गलत लिखे गए हैं, इसको आप सेक इनवर्स एक्स प्लस सी डी एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। फिर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इस दोनों को सेम टू सेम समझना है, वो क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में क्या करना है उसके अनुसार से हम ये दोनों में से कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं। दोनों का दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब हो गया मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के मेथड से जो भी फंक्शन है उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो साइन एक्स साइन 2x आपको सबसे पहले इस मेथड से जब आपको बनाने होंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि साइन 2x किसका डेरिवेटिव, किसका डिफ्रेंशिएशन करने पर साइन 2x आता है, तो cos 2x का डेरिवेट करने पर साइन 2x आता है, तो d अपॉन डी एक्स कॉस 2x लिखना पड़ेगा। cos 2x का डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन लिख दिए, और यहाँ 2x है तो हमने 2x लिखा, और जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई होता है तो हमने यहाँ इंटू 2 लिखा। हमारे पास ये इसको जब मल्टीप्लाई कर ले तो रिजल्ट आया माइनस 2 साइन 2x। हम यहाँ से साइन 2x निकालना है, क्योंकि साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ से साइन 2x अगर निकालेंगे माइनस 2 जो है इसके बाई में जाएगा, तो साइन 2x बराबर माइनस 1 बाई 2 डी अपॉन डी एक्स कॉस 2x। ये आपके पास साइन 2x के यही एंटी डेरिवेटिव होगा। जब साइन 2x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। लेकिन ये जो मेथड बनाने का है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इंस्पेक्शन मेथड है ना। तो आप ध्यान रखोगे इस बात को।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फंक्शन दिया है sin 3x का हमको इंटीग्रेशन इंस्पेक्शन मेथड की सहायता से निकालना है। तो यहाँ cos 3x किसका डेरिवेटिव cos 3x होगा ये सोचना है। तो sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x के फॉर्म में आएगा। जब हम लोग sin 3x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 3 cos 3x होगा। यहाँ से cos 3x इंटू 3 होगा। यहाँ से cos 3x को हम बाहर निकालेंगे तो ये 3 इसके बाई में चला जाएगा। तो 1/3 इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन 3x और 1/3 को इसके साथ हम ले लेंगे अंदर में। तो 1d अपॉन डी एक्स 1/3 साइन 3x होगा। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज क्या? तो 1/3 साइन 3x। जब आप इसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। e⁻2x का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करने हैं, लेकिन इंस्पेक्शन मेथड की सहायता से फाइंड करना है। तो सबसे पहले e⁻2x किसका डेरिवेटिव e⁻2x होगा वो पहले हमें फंक्शन लिखना है। तो e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x रूप का होगा। तो जब हम e⁻2x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो e⁻2x और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा पूरे फंक्शन में। और यहाँ से e⁻2x जैसे हम बाहर निकालेंगे तो 2 जो है इसके बाई में आ गया 1/2 d अपॉन dx e⁻2x। तो और 1/2 बाहर है तो इसके साथ ले लेंगे, जो कि अगले स्टेप को दिख रहा है, स्टेप में दिख रहा है। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x इक्वल टू 1/e⁻2x। साथ ही साथ ax प्लस b का होल स्क्वायर। किसका एंटी डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव इतना आएगा, इसका पावर अगर 3 कर दिया जाए तो उसका डेरिवेटिव इस रूप का जरूर होगा। तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो 3 पहले आएगा, इतना लिखा जाएगा और इसका पावर 1 घटेगा। और x का गुणांक 1 है, a है तो a से मल्टीप्लाई होगा। तो जब यहाँ से हम ax प्लस b का वैल्यू b के होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 इसके बटा में आएगा तो 1/3, a भी इसके बटा में आएगा तो 1/3 है इंटू यहाँ जैसा कि देख रहे होंगे ax प्लस b का होल क्यूब। तो बात आता है एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू ax प्लस b का होल क्यूब अपॉन 3a। तो आप इन सभी को आप लिख लोगे। इस क्वेश्चन नंबर का अंतिम क्वेश्चन है sin 2x माइनस 4e⁻3x। किस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा? तो हमने वैसा फंक्शन लिया कि -3/2 cos 2x माइनस 4e⁻3x। ये आपको बड़ी सावधानी से सोचना पड़ेगा कि किसका डेरिवेटिव करने पर ये बात आएगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। इसमें का कोई रूल नहीं है, आपको सोच कर ही लिखने हैं, इसलिए आपको ये काम करने होंगे। तो जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेपरेट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x होगा इंटू 2 होगा, तो 2 से ये 2 कट गया। और cos का डेरिवेटिव माइनस में आएगा तो माइनस के कारण ये माइनस वाला साइन प्लस में हो गया। अब -4 तो -4, e⁻3x का डेरिवेटिव e⁻3x इंटू 3 तो यहाँ पर आ गया। दोनों में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं 3 sin 2x और -12 e⁻3x में से 3 कॉमन निकालूंगा तो sin 2x माइनस 4 e⁻x जो फंक्शन दिया हुआ था पहले से उस रूप में आ गया। अब ये 3 को इसके बटा में ले जाएंगे तो आपके पास कुछ ये रिजल्ट आएगा। इसको हम 1/3 को अंदर ले जाएंगे, 1/3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इक्वल टू दिस, ये हमारा रिजल्ट हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से प्रारंभ करते हैं। इन सभी क्वेश्चन को अब उस मेथड का यूज नहीं करना है, हमें फार्मूला बेस्ड काम करने हैं और दिए गए फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। यहाँ आपको 2 फंक्शन दिख रहा है, एक तो फंक्शन है 4e⁻3x और दूसरा फंक्शन 1 है। दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा उसको देखिए। पहले तो सेपरेट दोनों के साथ इंटीग्रेशन दे देना है। यहाँ 4e⁻3x dx इंटीग्रेशन का साइन दे दी और इस 1 को भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ये कांस्टेंट जो भी टर्म होता है वो बाहर लेते हैं तो यहाँ 4 बाहर आ गया। e⁻3x dx को हम क्या लिखेंगे? e⁻3x dx ही लिखाएगा 1 dx। e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x, और इस बात को ध्यान रखना इंटीग्रेशन में कि x का जो भी गुणांक होगा उससे डिवाइड होगा। डिफरेंशिएशन में x के गुणांक से गुना होता है, जबकि इंटीग्रेशन में x के गुणांक से भाग होगा। जो भी x का गुणांक आएगा उस डिवाइड के फॉर्म में लिखा जाएगा, बटा में लिखा जाएगा। और x को हम लिख सकते हैं x का पावर 0, ओके।
और जैसा कि हमें पता है रूल के अनुसार कि जो भी पावर होता है उसमें 1 ऐड करते हैं और उतना ही से डिवाइड करते हैं। तो x का पावर 1/1 मीन्स x, तो 1 का इंटीग्रेशन x और इसके साथ हम एक कांस्टेंट जोड़ लेते हैं लास्टली प्लस c। तो ये आपको दिया गया फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड हो गया। तो कभी दिए गए फंक्शन में इंटीग्रेशन फाइंड करने होंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो आप इस तरह से बनाओगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिस क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू 1 - 1/x² dx। सबसे पहला मैंने काम किया कि एक्स स्क्वायर से इसमें गुना कर लिया और एक्स स्क्वायर से इसमें गुना कर लिया। तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से 1/x² में गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा 1 बार, यानी बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अब अलग अलग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख के इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर dx और माइनस है तो माइनस मैंने दिया 1 dx dx 1 dx लिखना तो सेम बात है। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स का पावर 3, 1 पावर ऐड होगा, जो पावर आएगा उसी से डिवाइड होगा, माइनस है तो माइनस, dx का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी, ये आपका डेरिवेटिव निकल गया दिए गए फंक्शन का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ax² + bx + c एक फंक्शन दिया गया है। सेपरेट हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके सभी टर्म का सेपरेट इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो बुआ यहाँ आप लोग को ax² + bx + c जो दिया गया है, तो ax² को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ ax² dx, bx को फिर लिखना है तो bx इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस c है तो c dx। यहाँ ये देखना है, a कांस्टेंट है बाहर आ गया x³ dx, b भी कांस्टेंट है बाहर आ गया x का x dx, c बाहर आ गया तो dx बचा। ये तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो x का पावर 3/3, पावर एक ऐड होता है उतना ही से डिवाइड होता है। तो यहाँ 2 पावर है ऑलरेडी, यहाँ 2 पावर, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 होगा और बाई 3। यहाँ b इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, और जो पावर आता है उतना ही पावर बटा में लिखना होगा, तो होता है। और dx का इंटीग्रेशन जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ जैसा कि दिख रहा है dx का इंटीग्रेशन एक x आया, तो यहाँ भी dx है तो dx का इंटीग्रेशन x। और एक कांस्टेंट लगाते हैं तो c नहीं लगाकर यहाँ c1 लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक c अवेलेबल है, इसलिए आपको यहाँ c1 लिख दिया गया है। इसके लिए आप डरिएगा नहीं कि यहाँ c1 फिर कैसे लिखा गया, आप हमेशा c लिखो, k लिखो, इस फॉर्म में आप लिख कर छोड़ दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, जिसमें दिया गया 2x² + e⁻x dx। इसमें से 2 को हमने बाहर निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। 2 है तो मैंने 2 लिखा, x² का इंटीग्रेशन, x का पावर इसमें 1 ऐड होगा तो 3/3 प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन, e⁻x ही होता है, प्लस c हमने दे दिया, आंसर हो गया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या, तो √x - 1/√x का होल स्क्वायर। सबसे पहला आपको काम करना है इसके होल स्क्वायर को, इस पूरे फंक्शन के होल स्क्वायर को तोड़कर आप टर्म में कन्वर्ट कर लो। तो √x का स्क्वायर करोगे, a² + b² - 2ab का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, तो x का स्क्वायर मतलब यहाँ या a का स्क्वायर कहे तो √x का जब स्क्वायर करोगे तो x बचेगा, 1/1 √x का स्क्वायर करोगे तो 1/x बचेगा, क्योंकि स्क्वायर के कारण रूट हट जाएगा। और -2ab तो 2 × a का वैल्यू √x और b का वैल्यू 1/√x, √x से √x कट गया dx। हमारे पास क्या बचा, x बचा, 1/x बचा, फिर -2 बचा, तो हम सभी को अलग अलग लिख लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx को क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं x²/2, इसका पावर 1 ऐड होगा, जितना होगा उतना ही से डिवाइड कर दो। जैसे ही हम लोग रूल अप्लाई कर देंगे तो वहां पर इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, -2 dx का इंटीग्रेशन जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा है, 2 लगातार क्वेश्चन में dx का लगातार 3 क्वेश्चन में dx का हमने वैल्यू निकाला है, जिसमें x आता है उसका वैल्यू, तो 2x और एक कांस्टेंट टर्म हम c अवश्य लगाते हैं। चलिए ठीक है, अब इसके बाद 11 क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है x³ + 5x² - 4/x²। हम सारी
जो फंक्शन है सबके बटा में एक्स स्क्वायर मैंने डाला था, एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, 5x स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं ऊपर 3x प्रोडक्ट के रूप में है और नीचे एक्स स्क्वायर मतलब 2x प्रोडक्ट के रूप में। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो x बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 5 बचा, उसको कॉन्स्टेंट टर्म को मैंने बाहर ले लिया। और -4 एक्स का पावर 2 को अगर हम नोमरेटर में जाएंगे तो एक्स का पावर -2 लिखे जाएंगे। तो अब इसको इंटीग्रेशन करना है, एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, डी एक्स को करोगे तो एक्स 5 है तो 5 लिखा गया, -4 एक्स का पावर -2 में 1 ऐड करोगे -1 और जो पावर आता है वही लिखे जाते हैं नीचे प्लस से। और यहाँ माइनस माइनस हम प्लस लिख सकते हैं, 4/x लिखा सकता है इसको, x का पावर -1 को हम बाई में लेकर x लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन है x³ + 3x + 4 अपॉन √x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमने फिर इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह टर्म सेपरेट कर दिया, x³ अपॉन √x dx, 3x अपॉन √x dx, 4 अपॉन 1/√x dx। √x का मतलब होता है 1/2 पावर, बाकी को हमने वैसे लिखा। और इसको जब नोमरेटर मिल जाएंगे तो x का पावर 3/2 -1/2 होगा पावर। जब बेस सेम होता है डिवाइड में होता है तो पावर सब्सट्रैक्ट करते हैं, 3 तो 3, x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ x का पावर 1/2 है। जब हम इस x टू दी पावर 1/2 को नोमरेटर में ले जाएंगे तो x का पावर 1 - 1/2 लिखे जाएंगे। और ऑलरेडी इसको तो वैसे लिख दिया। तो बात आता है कि x का पावर 1 - 1/2 को हम क्या लिखेंगे तो x का पावर 1/2, 3 - 1/2 को क्या लिखेंगे तो 6 - 1 यानी 5/2 आएगा। सेम टू सेम 1/x √x है तो √x को हटाओगे तो पावर 1/2 हो जाएगा, तो माइनस में 1/2, यही बात हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, फिर उसी सारे चीज़ को हमने यहाँ लिख लिया। x का पावर 5/2 है, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो पावर जो है उसमें 1 ऐड कर लेना है, जो आएगा वैल्यू उसी से डिवाइड कर देना है। तो x का पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1, जो पावर है मैंने उसको लिख लिया, +3 + 3, x का पावर 1/2 तो x का पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + x 1, x का पावर या -1/2 है तो यहाँ 4 छूट गया है, आप यहाँ पर 4 लिख लेंगे, 4x का पावर -1/2 dx, तो -1/2 में 1 ऐड करना है, उसी से डिवाइड करना है। तो x का पावर 5/2 + 1 करोगे तो 7 + 2 आएगा, यहाँ भी 7/2 प्लस 3 इंटू x का पावर 1 + 2/2 और उस टोटल के बाई में क्या रिजल्ट होगा तो 1 + 2/2। यहाँ x का पावर 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 होगा, यहाँ 4 छूट गया था तो आप इस 4 को लिख लोगे, ये आपका आएगा। तो यहाँ हम 4 1/2 जो डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 × 4 आ जाएगा, और 2 × 4 करेंगे तो 8 आएगा। और x का पावर 1/2 को हम √x लिख सकते हैं। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 बचा, x का पावर 3/2 हुआ, 2/7, या 7/2 को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/7 x का पावर 7/2 आएगा, 2/7 x का पावर 7/2। ये जो है आपको दिए गए जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका डेरिवेटिव है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 13 है x³ - x² + x -1 अपॉन x - 1 dx, इसका हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो हमने कुछ यहाँ फैक्टराइजेशन किया, इस दोनों टर्म में से x² कॉमन निकाला तो x³ में से x² कॉमन तो x बचा, और x² में से x² कॉमन तो -1 बचा, और x - 1 दोनों में से 1 कॉमन निकालेंगे तो x - 1 बचेगा, ये दो टर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी दोनों में से हम x - 1 कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, तो x² + 1 x² + 1 और डिवाइड बाई x + x - 1, x - 1 से x - 1 कैंसिल आउट होंगे तो x² + 1 हमारे पास वैल्यू बचा। अब इसका हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो x² - +1 का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो इस दोनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे
तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर 1 डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, और डी एक्स का इंटीग्रेशन 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 13 के इंटीग्रल वैल्यू हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जैसा कि दिया गया है कि 1 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स डी एक्स, रूट अंडर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर एक्स, और रूट अंडर एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू रूट अंडर एक्स डी एक्स। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स, माइनस है तो माइनस एक्स का पावर 1, रूट एक्स को एक्स का पावर 1 बाई 2 डी एक्स। अब यहाँ हमारे पास ये वैल्यू बचे, मैंने लिख दिया। दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई 2, ओके। तो x का पावर 1 बाई 2 डी एक्स, माइनस तो माइनस एक्स का पावर 1 प्लस 1 बाई 2, इसको जब ऐड करोगे तो 3 बाई 2 डी एक्स। तो बात आता है कि यहाँ x का पावर 1 बाई 2, इसमें पावर 1 ऐड कर लेते हैं, और अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1, माइनस एक्स का पावर 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ हो गया x का पावर 3 बाई 2, इस दोनों को जब ऐड करोगे तो 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, फिर यहाँ 3 बाई 2 प्लस 1 जब ऐड करोगे तो 5 बाई 2, और वही डिवाइड कर देंगे उसी वैल्यू से 5 बाई 2। जब इस 3 बाई 2 को मल्टीप्लाई में आप चेंज करोगे तो यहाँ पर 3 बाई 2 मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 2 बाई 3 इंटू एक्स का पावर 3 बाई 2, 5 बाई 2 को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 2 बाई 5 एक्स टू द पावर 5 बाई 2 प्लस सी हमारा आंसर होगा। यानी जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका ये इंटीग्रल वैल्यू हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 15 में दिख रहा है कि एक्स रूट अंडर एक्स इंटू दिस फंक्शन, इसका हमें एंटी डेरिवेटिव अर्थात इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम कि हम रूट अंडर एक्स से इस सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1 अपॉन 2, एक्स रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1 अपॉन 2, यानी एक्स का पावर 1 अपॉन 2 से पावर मैंने मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इससे इसमें मल्टीप्लाई किए तो 3x स्क्वायर है, रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स, फिर रूट एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू एक्स का पावर 1 अपॉन 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स का पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स। तो यहाँ दोनों को जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो 2 प्लस 1 बाई 2, 4 1 5 5 बाई 2, 3 तो 3 डी एक्स, 2 तो 2, एक्स का पावर 1 प्लस 1 बाई 2 का मतलब हो गया 3 बाई 2 डी एक्स प्लस 3 एक्स का पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स, ओके। फिर आगे क्या है कि 3 एक्स का पावर 5 बाई 2 प्लस 1, और जितना इसमें 1 ऐड कर लिए, इंटीग्रेशन का रूल होता है, और जितना पावर में लिखे होते होते उतना ही से डिवाइड करते हैं, प्लस 2 एक्स का पावर 3 बाई 2 को क्या लिखेंगे तो 3 बाई 2 प्लस 1, और टोटल पावर में जो है उसको डिवाइड में लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। फिर 3 इंटू एक्स का पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1, इसको ऐड करेंगे तो 3 अपॉन 2, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 अपॉन 2 होगा। यहाँ सेम टू सेम सारे चीज़ कर दिए गए हैं कैलकुलेशन, और डिवाइड में जो है उसको मल्टीप्लाई में चेंज किए तो कुछ 3 इंटू 2 अपॉन 7 है, फिर 2 इंटू यहाँ पर 3 टू 5 बाई 2 तो 2 बाई 5 हमने लिखा, एक्स का पावर 5 बाई 2, फिर 3 इंटू 2 अपॉन 3 एक्स का पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी, ये हमारे पास रिजल्ट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15 बन गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का ये आपको आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 मैंने यहाँ लिखा है, फिर टर्म सेपरेट कर लो उसके साथ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। तो 2 तो पहले लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, माइनस 3 पहले से तो मैंने दे दिया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पहले से 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये बात अब ध्यान रखना है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी आपके रिजल्ट होंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 17, 2x² - 3 sin x प्लस साइन 5 रूट एक्स डी एक्स। 2 बाहर, x² का इंटीग्रेशन x² dx -3 sin x dx, 5 कांस्टेंट है बाहर ले लिए तो √x dx, 2 तो 2 x³/3 dx, 3 तो -3 sin x का डेरिवेटिव माइनस cos x प्लस 5 x का √x का डेरिवेटिव x का पावर 1/2 प्लस 1, जो पावर है उसी से हमने डिवाइड कर लिया, प्लस c। जैसे इंटीग्रेशन आप पूरे कंप्लीट कर लो तो प्लस c एक देना होता है कांस्टेंट, 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x, 5 x का पावर 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2, यहाँ भी 3/2 हो गया प्लस c। 3/2 को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/3 इंटू 5 x का पावर 3/2 प्लस c, ये उसी तरह लिखेगा, ये भी उसी तरह लिखेगा, 2/3 x³ प्लस 3 cos x, 5 2 10/3 x का पावर 3/2 प्लस c। ये आपको क्वेश्चन नंबर 17 के रिजल्ट हो गए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है sec x इंटू sec x प्लस tan x। तो sec x से हमने मल्टीप्लाई किया तो sec² x dx हुआ, sec x से tan x से मल्टीप्लाई किया तो sec x इंटू tan x dx आया। तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, प्लस c। ये आपको क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 19 जैसा कि आपको दिख रहा है, अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन में न्यूमरेटर में sec² x लिखा था तो उसको 1/cos² x लिख सकते हैं, नीचे cosec² x लिखा हुआ था तो उसको sec² x sin² x बटा 1 लिख सकते हैं। तो हमने ये काम कर लिया। ओके, तो sin² x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin² x बटा cos² x को हम लिख सकते हैं tan² x। tan² x का कोई इंटीग्रल वैल्यू होता नहीं है तो tan² x को हम sec² x - 1 लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है जैसा कि हमने 10th में ही पढ़ा है। तो इस दोनों को अलग अलग कर लिया तो sec² x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x, माइनस तो माइनस x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c। ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 2 - 3 sin x बटा cos² x, तो 2 बटा cos² x माइनस 3 sin x बटा cos² x, 2 तो बाहर आ गया तो 2 1 बटा cos² x को हम sec² x लिख सकते हैं, और माइनस 3 साइन बाई एक cos हम इसमें से ले लें तो साइन बाई cos tan, और 1 बटा cos sec x, साइन बाई cos tan और 1 बटा cos sec x लिख लिए तो sec x इंटू tan x हुआ, और sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है तो 2 तो 2 tan x माइनस 3 sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, प्लस c। अब इसमें आपके कुछ क्वेश्चन है जो MCQ टाइप है जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको तब भी इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है तो सभी क्वेश्चन को बनाएंगे और इसके इंटीग्रल वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है और हमारे पास ये रिजल्ट आया है जो कि C नंबर ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर C होगा। आप इस तरह से उसको इंटीग्रेट करने होंगे और फिर उसके आंसर लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, क्या दिया गया है, d/dx fx ये दिया है, फिर इसका हमें इंटीग्रेशन नहीं, हमें fx पहले फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो चलो पर इसका अगर डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें फंक्शन फाइंड होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस हमने निकाला, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 4 से 4 कैंसिल हो गया, -3 है तो -3, x का पावर -4 -4 प्लस 1 ऐड किए तो -4 प्लस 1 नीचे लिखने होंगे, प्लस c। तो x का पावर 4 हो गया और -3 तो -3, x का पावर -4 प्लस 1 को हम लिखेंगे -3 और टोटल के बाई में -3, तो -3 और ये 3 से 3 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास ये वैल्यू आया जो कि फंक्शन के बराबर होगा, और हमें क्वेश्चन में f2 निकालना है तो f2 x के जगह पर इसमें 2 भर लेने हैं, तो हमने x के जगह पर 2 भरा था, 2 का पावर 4 1/2 का पावर 3 प्लस c, और fx इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू 0 दिया था बराबर 0, तो यहाँ से हमने c का वैल्यू निकाला, और c का जो हमें वैल्यू निकला है इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेना है, तो x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c का वैल्यू है -129/8, तो -129/8 ये आपको
इस जिसके ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। ये आपके आंसर हो गए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का, पीडीएफ के माध्यम से आपके पास क्वेश्चंस गए हैं, इसके सॉल्यूशन गए हैं, आप उसको कॉपी में बनाएंगे, उसको बार बार अभ्यास करेंगे ताकि आपके इंटीग्रेशन के सभी क्वेश्चन आसानी से बने। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।